हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद हमजा। आज हम सभी देखेंगे चैप्टर नंबर 5, मैथ्स के चैप्टर नंबर 5, लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, practice questions, and then NCERT solution. So let's start. Different type of lines. अ लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि दोनों तरफ से इनफाइनाइट जा सकती है। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ना कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। सो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। इसका नाम दे दिया। इसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से। ए बी एक लाइन है, ये इसके ऊपर एक लाइन का सिंबल, ये होता है लाइन का सिंबल। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, a line which go infinite from both sides। एक ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट जा सकती है, उसको कहते हैं लाइन। ये जाती है, जा सकती नहीं हो तो जाती है। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसको भी हम नाम दे देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसको डिनोट करते हैं हम ए बी, इसके ऊपर एक पॉइंट ए बी। सो ये होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि दोनों तरफ से रुकी हुई हो, यानी इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एक एंडिंग पॉइंट भी हो। यानी अ लाइन विच हैव a starting point and then have a starting point and an ending point। एक ऐसी लाइन जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट भी है, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। अगला है रे क्या होती है? रे जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन उसका एक एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। सो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी होगी, इसको नाम दे देते हैं पहले ए बी। इसको डिनोट करेंगे ए बी और उसके ऊपर रे का साइन। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है a line which have a starting point but no ending point। एक ऐसी लाइन जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो रे कहलाती है। अगला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को एक पॉइंट पर, पॉइंट ओ। एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और पॉइंट ओ पर मिल रही हैं। यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन रहेगी अ लाइन, टू लाइंस which intersect each other and meet at a point। दो ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक पॉइंट पर मिल रही हों, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। अब आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं?
दो ऐसी लाइंस जो कि कभी नहीं मिलती और ये दोनों तरफ को कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई ना कि स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंडिंग पॉइंट है। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी टू लाइंस which never meet together are called parallel lines। दो ऐसी लाइन जो कि कभी मिलती नहीं है वो कहलाती है पैरेलल लाइंस, वो होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, लेकिन इस तरीके से कर रही हो कि वो चारों तरफ एक 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। सो टू लाइंस which intersect each other and makes 90 डिग्री एंगल। दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब कोलिनियर लाइंस क्या होती हैं? वो एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो वो कहलाती है कोलिनियर लाइन। यानी अ लाइन which have three or more than three are called कोलिनियर लाइंस। एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो उनको कहते हैं कोलिनियर लाइन। अब आता है हमारा एंगल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल होता क्या है? एक एंगल एक ऐसी चीज होती है जो कि जिसके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है। दो रेज जो कि कॉमन वर्टेक्स पर आकर मिल रही हैं और वो बीच में कुछ एक मतलब जितना वो पार्ट खुला हुआ है वो कहलाता है हमारा एंगल। ये एक एंगल है। इन प्रॉपर डेफिनेशन होगी एन एंगल have a common vertex। They formed when two lines meet at a vertex। एक एंगल जो कि कॉमन वर्टेक्स पर मिल रहा हो, दे फॉर्म टू लाइंस मीट एट अ वर्टेक्स। वो है जब बनते हैं जब दो लाइंस एक वर्टेक्स पर मिलती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल यानी जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों। जैसे ये एक 50 डिग्री का एक एंगल है। सपोज दैट ये एक 50 डिग्री का एंगल है। इसमें 0 डिग्री से बड़ा है 50 है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो एक हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है। ऐसे राइट एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री जो एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रहा हो वो होता है राइट एंगल। अगले ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो कि ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ये 180 डिग्री से छोटा भी और 90 डिग्री से बड़ा भी, क्योंकि 90 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ऐसे। ये 90 डिग्री तब बनता है, लेकिन ये और ज़्यादा इधर हो गई, यानी ये बन चुका है ऑब्ट्यूज एंगल 130 डिग्री और सपोज, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है स्ट्रेट एंगल। ये देखो, ये एक हमारा डी है, यानी एक प्रोटेक्टर है। सो इसमें ये जो लाइन है नीचे नीचे की, ये देखो, ये 0 से स्टार्ट हुई और यहीं पर 180 पर आ गई, एक बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। इसके ऊपर का जो एंगल बन रहा है ये है 180 डिग्री। सो ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है, यानी एग्जैक्ट 180 डिग्री। जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल। इसको अलग बना के भी दिखा देते हैं। ये देखो, एक एंगल, ये इधर है एक लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर ये जो एंगल होगा ना, यानी इसी के ऊपर ये एंगल, एक ये एंगल, ये होगा 180 डिग्री का। ये होगा तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अगला रिफ्लेक्स एंगल, यानी ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये कैसा एंगल? जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और इसी के नीचे यानी बड़ा कर देंगे उसको तो वो हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक एंगल जैसे ये था, यही इसी के ऊपर आ गया तो ये कंप्लीट हो चुका है, यानी एग्जैक्ट 360 डिग्री, इतना पूरा ये होता है एग्जैक्ट 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी एक टाइप है एंगल्स के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, यानी कोई भी दो एंगल जिनका सम हो 90 डिग्री। एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, जिसका सम 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 और 30 को प्लस करेंगे 90 आएगा, तो दोनों का सम 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसी 89 डिग्री एंड 1 डिग्री, दोनों का ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ऐसी 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये होता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कुछ एग्जाम्पल। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका सम होता है 180 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 एंड 90, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 आएगा। ऐसी और एग्जाम्पल 120 एंड 60, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। 179 एंड 1 डिग्री। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट एंगल को लाइन का कंप्लीट समझ चुके हो तो फिर आप कुछ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली कर सकते हो खुद से। सो अगले पार्ट में हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज 5.1। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।